प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। कल हमने 3 अक्षर वाले शब्द सीखे। आज हम उस पे अभ्यास करेंगे, यानी कि कल हमने क्या सीखा आज हम एक बार अभ्यास करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। अभी पहले प्रश्न पे क्या है कि आपको एक चित्र दिया गया है, इसे पहचानना है। बताइए ये किस जानवर का चित्र है। यहाँ हमारे पास 2 विकल्प दिए गए हैं, मगर मगर, पवन पवन। दोनों में से कौन सा होगा बताइए। बिल्कुल सही, मगर। एक मिनट, ये मगर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ये किस चीज़ का चित्र है। ये 2 विकल्प दिए गए हैं, दोनों को पहले खुद से पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या है ये बताइए। लहर लहर, और ये पढ़िए सड़क सड़क। तो ये क्या है, लहर है कि सड़क है। बिल्कुल सही, ये है सड़क। तो हम यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है। चित्रों के, ये जो चित्र है ना, इन चित्रों के नाम का पहला अक्षर हमें लिखना है। अब बताइए ये क्या है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे क्लासेस में हमने ये वाला चित्र देखे हैं। बताइए किस चीज़ का चित्र है। बिल्कुल सही, फूल का। कौन सा फूल, कमल। तो यहाँ हम लिखेंगे क। ठीक है, तो ये हो गया कमल कमल। अब ये किस चीज का चित्र है बताइए। उसका पहला अक्षर हमें यहां लिखना है। सोचिए, नहीं मालूम। ये होगा महल। हम लिखेंगे महल महल। अब बताइए ये किस चीज का चित्र है। उसका पहला अक्षर हमें यहां लिखना है। बिल्कुल सही, ये है औरत। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे औरत। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अक्षरों को मिलाकर लिखो। ठीक है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर के लिखना है। ये तीनों को मिलाकर के यहाँ लिखिए और देखिए क्या बनता है। रतन, क्या होगा, रतन। ठीक है, र त न, रतन। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे में क्या है, ये मटर। क्या होगा, मटर। ठीक है, तो आइए यहां लिखते हैं मटर। अब यहां देखते हैं थोड़ा सा और आगे में, ये वाला जगह पे। ये क्या है, झ प ट, झपट। ये हो गया झपट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला अभ्यास किया। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। इसमें क्या है, शब्द पहेली पूरी करो। यानी कि यहाँ एक उदाहरण देके हमें समझाया गया है। ठीक है, ये देखिए, उधर उधर, इधर इधर, यानी कि उधर और इधर। यानी कि इन दोनों शब्दों को बनाने के लिए ध का इस्तेमाल किया गया है। हमने बीच में लिख दिया ध, तो यहाँ से बन गया इधर
यहाँ से बन गया उधर। तो अब हमें यहाँ पर भी कोई ऐसा शब्द लिखना है, माफ़ कीजिएगा, एक ऐसा अक्षर लिखना है जिससे कि यहाँ से भी एक शब्द बने और यहाँ से भी एक शब्द बने। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग दिमाग लगाइए और सोचिए। इतने सारे क्लासेस हमने लिए हैं और बहुत सारे शब्द हमने पढ़े हैं, उन्हीं में से कोई एक शब्द है जिससे ये बनेगा। तो आपको एक अक्षर सिर्फ बताना है कि कौन सा अक्षर यहाँ होगा। सोचिए और बताइए। हो गया? और सोचिए। नहीं मालूम? हाँ बताइए, फिर से सोचिए। ग, बिल्कुल सही। यहाँ हम लिखेंगे ग, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे, एक मिनट, ये गलत हो गया। यहाँ हम लिखेंगे ग, ये ग। अब क्या हो गया? न ग र नगर, और यहाँ से हो गया म ग र मगर। नगर का मतलब होता है शहर, अब मगर का मतलब मगरमच्छ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग दिमाग लगाएं और मुझे एक ऐसा अक्षर बताएं जो कि लिखने के बाद यहाँ से और यहाँ से एक शब्द बने जिसका कोई अर्थ निकलता हो। बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम लिखेंगे ह, यहाँ हम लिखेंगे ह। इससे क्या बना? शहर, शहर, लहर, लहर, ठीक है। ये दोनों एक शब्द है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने ये सब देखा है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप देखें, अभ्यास करें और कॉपी में लिख के इसका अभ्यास करें और दोहराएं इसे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले क्लास में मिलेंगे।